गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। तो आज के लेक्चर में हम जो है एक तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और दूसरा जो है हमारा चल रहा था पहले से ही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वो भी करेंगे। तो आज हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है ख़त्म हो जाएगा और आर्किटेक्चर वाला भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आगे फिर हम करते रहेंगे सीरियल वाइज एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के, पीडीएफ के, इंटरनेट के। तो ऐसे ऐसे हम सीरियल वाइज सब करते जाएंगे। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पॉम टॉप कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी टैबलेट पीसी, ऑप्शन नंबर डी हैंडहेल्ड कंप्यूटर। तो बताइए क्या ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें लिखा पॉल्म, पॉल्म होती है हमारे हाथ ही, है ना। तो अगर पॉल्म है तो पॉल्म मतलब जो हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं। तो जिसको हम हाथ में पकड़ कर चलाते हैं तो उसका नाम तो हमारा क्या होना चाहिए, उसका नाम हमारा होना चाहिए हैंड हेल्ड कंप्यूटर। क्या नाम होना चाहिए उसका, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का डी पार्ट हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट कंप्यूटर, सॉरी बच्चों देखिए क्या हो गया। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला कंप्यूटर और एक क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 1 है परम, ऑप्शन नंबर 2 है क्रेवन, ऑप्शन नंबर 3 परम ईशान एंड ऑप्शन नंबर 4 ई परम। ठीक है, तो बताइए क्या ऑप्शन ठीक रहेगा आपके लिए, क्या सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है बच्चों, तो उसका नाम था हमारा परम। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला है परम। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब देखिए ऊपर था सुपर कंप्यूटर, यहां पे आ गया सिंपल कंप्यूटर। तो इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो बताइए क्या वो परम है, क्या सिद्धार्था है, क्या IBM 370 है या क्रे 1 है। तो बताइए क्या ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज सिद्धार्था। तो इसका रहेगा बी पार्ट, थर्ड का रहेगा बी पार्ट सिद्धार्था। क्वेश्चन नंबर 4 द एड्रेस ऑफ IO इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस आर मेमोरी इज कैरिड बाय। ठीक है, बोलता है जो एड्रेस होता है इनपुट या आउटपुट डिवाइस का या मेमोरी का, उसको कौन लेके आता है, कौन लेके जाता है। तो क्या वो डाटा बस है, क्या वो एक्सपेंशन बस है, क्या वो एड्रेस बस है या क्या वो सिस्टम बस है। तो बताइए क्या ऑप्शन सही है इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इनपुट और आउटपुट या मेमोरी को कैरिड लाने वाला या ले जाने वाला जो एड्रेस है वो है हमारा एड्रेस बस। कौन सा है वो, एड्रेस बस। बस का मतलब आपको पता होगा, बस का मतलब क्या होता है। बस का मतलब होता है जैसे हमारी यूएसबी होती है, इसमें जो वायरिंग होती है, ठीक है, उस वायरिंग को हम बस बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी के लिए कौन सा है, एड्रेस बस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज। कह रहा है कि जो फिजिकल कनेक्शन है किसके बीच, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी, यहां पे कॉमा लगा सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड
अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, और जो दूसरे पार्ट्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के, उस फिजिकल कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या हम उसको डाटा बस कहेंगे? क्या हम उसको एड्रेस बस कहेंगे? क्या हम उसको पाथ कहेंगे? या क्या हम उसको रूट कहेंगे? तो बताइए, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज, तो इसका आंसर भी है आपका एड्रेस बस, उसे हम कहेंगे एड्रेस बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर डैश इज यूज्ड। अगर हमें प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करना है कि जो इस कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो कितनी स्पीड से काम कर सकता है, तो हम किस चीज़ से उसकी स्पीड को मेजर करेंगे? क्या क्लॉक स्पीड से, क्या मेमोरी यूनिट से, या सिंपल यूनिट से, या प्रोसेसिंग स्पीड से? तो बताइए, डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लॉक स्पीड। तो उस डिवाइस का नाम है क्लॉक, ठीक है, क्लॉक स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, DMA स्टैंड्स फॉर, DMA का क्या मीनिंग है? क्या इसका मीनिंग है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस? क्या इसका मीनिंग है डायनामिक मेमोरी एक्सेस? क्या इसका मीनिंग है डायरेक्ट मेथो एक्सेस? या क्या इसका मीनिंग है डबल मेमोरी एक्सेस? तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है DMA की एब्रीवेशन के लिए? तो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देन क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। कमांड, ठीक है, बोलता है वो कौन सा प्रोसेस है जो कमांड को कैरी करता है, ठीक है, कमांड्स को लेके जाता है। जब हम उसको कमांड दे रहे हैं, वो कौन सा डिवाइस है जो उन कमांड्स को कैरी करता है? तो क्या वो फैचिंग कहलाएगा? क्या वो स्टोरिंग कहलाएगा? क्या वो डिकोडिंग कहलाएगा? या क्या वो एग्जीक्यूटिंग कहलाएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका डी पार्ट। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है डी पार्ट, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रिफर्ड टू एज। मदरबोर्ड पे, ठीक है, जैसे हमारा लैपटॉप है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसका जो मदरबोर्ड है उस पे जो हमारे कनेक्शंस होते हैं चिप को लगाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें स्लॉट्स कहते हैं? क्या हम उन्हें सॉकेट्स कहते हैं? क्या हम उन्हें पॉट्स कहते हैं? क्या हम उन्हें लाइंस कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका बी पार्ट, सॉकेट्स। तो जो मदरबोर्ड पे चिप्स को लगाने के लिए कनेक्शंस दिए गए होते हैं, उन कनेक्शंस को हम कहते हैं सॉकेट्स। क्या कहते हैं? सॉकेट्स। बिजली के जो होते हैं उसको भी हम सॉकेट्स ही कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू को कहा जाता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से आया? तो ये माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ही है हमारा। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ये प्रोसेसर से ही बनता है हमारा सीपीयू। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो बोलता है जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उसको एक और नाम है, उसका एक और नाम है। तो बताइए माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है? क्या माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो चिप कहते हैं?
या मैक्रो चिप कहते हैं, या सॉफ्टवेयर कहते हैं, या मैक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या होगा? तो बताइए बच्चों, क्या नाम होगा माइक्रो प्रोसेसर का? तो उसका नाम होगा माइक्रो चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर है किसी चीज से बना होता है, और एक कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मिलियंस वो चीजें होती हैं, और वो मिला के माइक्रो प्रोसेसर को बनाते हैं। तो बताइए वो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चीज है जो ग्रुप में मिलके बनाता है माइक्रो प्रोसेसर? क्या वो रजिस्टर्स हैं, क्या वो ट्रांजिस्टर्स हैं, क्या वो माइक्रो चिप्स हैं, क्या वो प्रोग्राम काउंटर है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या ऑप्शन रहेगा? तो 11 का है बी पार्ट। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला के माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? क्या वो विंटकर्फ ने बनाया था? क्या वो टेरेंस परसिवल ने बनाया था? क्या वो जॉन मॉचले ने बताया था? या क्या वो टेड हॉफजी ने बनाया था? तो हु इज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? सॉरी। तो विच इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12? तो 12 का आंसर रहेगा आपका डी पार्ट, मीन्स टेड हॉफ इज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। Got it guys? Then our next question, question number 13. The part of a computer that coordinates all its functions is called its। बताइए, पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कोऑर्डिनेट करता है सारे फंक्शंस कंप्यूटर के, उसको हम क्या कहते हैं? इज इट रोम? Is it system board? Is it ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट? Is it कंट्रोल यूनिट? बताइए, फर्स्ट लेक्चर में भी शायद बताया था कि एक चीज होती है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब एक साथ जोड़ के रखता है। देन विच इज द राइट ऑप्शन गाइज? तो क्वेश्चन 13 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा डी पार्ट, इट इज कंट्रोल यूनिट। इट इज कंट्रोल यूनिट विच coordinates all the functions of a computer. Then moving towards question number 14th. Question number 14 is the control unit controls other units by generating। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है सभी यूनिट्स को, क्या जनरेट करके? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करके, ट्रांसफर सिग्नल और कमांड सिग्नल। तो वो कौन सा सिग्नल है जिससे कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है सभी कंप्यूटर के डिवाइस पे? तो बताइए कौन सा सिग्नल होता है वो? तो 14th का आपका आंसर रहेगा ए पार्ट, उसे कहेंगे हम कंट्रोल सिग्नल। क्या कहेंगे? कंट्रोल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है किस पे बेस्ड था? क्या वो ट्रांजिस्टर से बना था? क्या वो कंडक्टर से बना था? क्या वो आईसी इंटीग्रेटर सर्किट से बना था? या वो वैक्यूम ट्यूब से बना था? तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था तो वो हमारा बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब से। किससे? वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था वो। तो 15th का आएगा हमारा वैक्यूम
ट्यूब्स मीन्स डी ऑप्शन। तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि ट्रांजिस्टर जो है हमारे, ट्रांजिस्टर जो हैं वो कौन सी जनरेशन में यूज किए जाते थे, ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज किए जाते, एंड साथ ही साथ आईसीज कौन सी जनरेशन में यूज किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। जो स्पीड है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो क्या नैनो सेकेंड्स में थी, क्या मिली सेकेंड्स में थी, क्या माइक्रो सेकेंड्स में थी, या इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो बताइए स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। तो क्वेश्चन 16 का आपका रहेगा सी पार्ट, माइक्रो सेकेंड। तो स्पीड जो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो माइक्रो सेकेंड्स में थी। ओके गाइस।